हे गाइस, शिव शिवाय नमस्ते। मैं हूं अनुपमा, स्वागत करती हूं हमारे YouTube चैनल अनुपमा लाइफ स्टाइल में। तो गाइस, मैं आज आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूं कि जम का दिया आप कैसे निकालोगे और किस दिन निकालते हैं जम का दिया और क्यों निकाला जाता है, शुभ होता है जम का दिया निकालने से। और प्रेग्नेंट महिला जो प्रेग्नेंट है वो जम के दिया निकाल सकती है या नहीं निकाल सकती, मतलब पूरी जानकारी मैं आपको इस वाले वीडियो में दूंगी। और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपको बहुत अच्छे जानकारी आपको देखने को मिलेगी हमारे YouTube चैनल अनुपमा लाइफ स्टाइल पे। तो गाइस चलो मैं स्टार्ट करती हूँ कि जम का दिया किस दिन निकालते हैं। जैसे दिवाली 31 को, बहुत लोग 1 नवंबर को भी मना रहे हैं, लेकिन जो शुभ मुहूर्त है ना वो दिवाली का 31 को यानी 31 अक्टूबर को है, क्योंकि अमावस्या जो है ना 3 बजे से मतलब उस दिन चढ़ जा रहा है। दिवाली 31 को 3 बजे से और शाम के टाइम ही पूजा होती है दिवाली के। और दिवाली का शुभ मुहूर्त 5 बजे के 31 मिनट से लेके 6 बजे के 31 मिनट से लेके 8 बजे के 31 मिनट तक दिवाली के जो पूजा करेंगे माँ लक्ष्मी गणेश का शुभ मुहूर्त है। तो जो अमावस्या के टाइम में माँ लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं तो उस समय मतलब शुभ मुहूर्त है 31 अक्टूबर को। और बहुत लोग 1 नवंबर को जो दिवाली की पूजा कर रहे हैं उस दिन कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है। मतलब जो मॉर्निंग से काउंटिंग करेंगे, सूर्योदय से काउंट के हिसाब से आपको 6 बजे तक शाम के 6 बजे तक अमावस्या खत्म हो जा रही है। तो आप जो दिवाली की पूजा करते हैं ना वो आपको मुहूर्त मतलब पूजा का टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए 31 अक्टूबर को मनाना उत्तम होगा। तो आपका जैसा भी विचार करे, आपका जैसा भी मन करे, आपका जैसा भी दिल करे, आप उस दिन दिवाली मना सकते हैं। लेकिन मैं मनाऊंगी 31 अक्टूबर को, क्योंकि जो मैं पूजा का मुहूर्त यही मैं देखती हूँ कि पूजा का मुहूर्त कब है, क्या है, कैसे है, और उस टाइम ही मतलब कोई भी व्रत त्योहार करना चाहिए। और पूजा का मतलब मेन पूजा ही होता है। अगर पूजा नहीं करते हो तो फिर क्या ही फायदा है बाकी चीजें करके। तो इसलिए पूजा मेन काउंटिंग पूजा की होती है। तो पूजा का आप देख लेंगे उस दिन मुहूर्त है तो उस दिन ही करें। तो वैसे ही तो और धनतेरस 29 तारीख को हो रहा है। तो जैसे कि 29 तारीख को धनतेरस होता है, वैसे ही अगले दिन जो छोटी दिवाली उस दिन बोलते हैं, तो उस दिन छोटी दिवाली मनाते हैं। 29 के बाद 30 को छोटी दिवाली मनाएंगे। तो उस दिन ही हमारे यहाँ जम के दिया निकलता है। तो जम के दिया निकालते हैं वैसे हैं कि आपको जम के दिया निकालने के लिए आपको रात के टाइम निकाला जाता है। सब खाना पीना आप खा लियो हो, पूरा परिवार खाना खा लिया, अपने कमरे में चला गया लेटने के लिए, और पूरी किचन की साफ सफाई अब कर लो, बर्तन वगैरह धो लो। और वैसे भी पूरी साफ सफाई रखनी चाहिए कि किचन को साफ करके ही सोना चाहिए। कि अब सो रहे बर्तन जूठा कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी आती है रात में। ऐसा कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी आती है, जिसके किचन वगैरह गंदा रहता है तो वहां से चली जाती है और वहां पे दरिद्र निवास कर जाता है। तो इसलिए हमेशा किचन की साफ सफाई, अपने घर की साफ सफाई करके ही रखना चाहिए। रात में सोते वक्त खास करके किचन आपका एकदम सुंदर एंड एकदम स्वच्छ होना चाहिए। तो वैसे ही तो जम के दिया जब निकालते हैं तो वैसे ही खाना पीना खा के बर्तन साफ कर लिया जाता है और उसके बाद जम के दिया निकाला जाता है। तो जम के दिया आपको निकालने के लिए पुराना दिया जो मतलब पिछले साल यूज कर लिए हो, या आपके पास नया दिया ही है उसको पहले यूज कर लो, जला लो, एक दिन पहले दीपक जला लो, उसके बाद हुई उसमें जलाया जाता है। और जो जम के दिया होता है ना वो लंबी बाती के निकालते, बहुत लोग 4 बत्ती का निकालते हैं, लेकिन मैं 1 बत्ती का ही निकालती हूँ। तो आप जैसा देख लेना कि आपके घर में कैसा नियम है, क्या है। बहुत लोग मतलब नियम के अनुसार ही करने चाहिए, जो उनके घर में जैसा होते आ रहा है वैसे ही करना चाहिए। तो जैसे कि मैं 1 दिया शुरू से मैंने निकाला है, तो 1 बत्ती का ही दिया निकाला है, तो 1 बत्ती का मैं निकालती हूँ और सब खा पी लेने के बाद मैं निकालती हूँ। उसके बाद आपको जो पुराना दिया होगा उसमें आपको सरसों का तेल भर लेना है पूरा अच्छे से। उसमें थोड़ा सा आप अक्षत डाल दीजिए उसमें, क्योंकि अक्षत जो होता है माँ लक्ष्मी का भी प्रतीक होता है। और उसमें थोड़ा सा आप सरसों भी डाल दीजिए हल्का सा, अगर सरसों नहीं है तो अक्षत डाल दीजिए उसमें हल्की सी। और जाके आगे दिया निकालिए गेट के पास थोड़ा गेट से आगे थोड़ा दूरी पे, वहाँ साफ सफाई कर दीजिए। और जहाँ जम के दिया आप रखते हो ना वहाँ पे आप थोड़ा सा अक्षत रख दीजिए। अक्षत फूल अगर है तो फूल रख दीजिए, अक्षत रख दीजिए। कुछ अनाज रख देना चाहिए, कुछ गेहूं वगैरह है तो गेहूं भी रख दीजिए, नहीं तो ज्यादा वेस्ट होगा। कि आप वहाँ पे चावल का अक्षत ही रखिए और उसपे वो दिया रखिए। जिधर
में क्या दक्षिण के साइड करके निकालते हैं। दक्षिण के साइड मुंह होता है, जम के जो जमदेव होते हैं उनके लिए निकाला जाता है कि हमारे घर में हमेशा मतलब सुख शांति बनी रहे, कोई भी विपदा ना आए, जो जहां भी रहे वो अच्छे से रहे, स्वच्छ रहे। और जम देवता से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि जो मेरा परिवार है, जो लोग हैं, वो जहां भी रहे वो स्वच्छ रहे, कोई भी उनपे कोई भी परेशानी विपदा ना आए। इसलिए जम के दिया निकाला जाता है। उस दिन नरक चतुर्थी भी कहते हैं, नरक चतुर्थी। तो उस दिन जैसे हम लोग छोटी दिवाली कहते हैं, उस दिन नरक चतुर्थी भी कहा जाता है। तो बहुत लोग नरक चतुर्थी कहता है, बहुत लोग छोटी दिवाली कहता है। तो हम लोग छोटी दिवाली कहते हैं। उस दिन हम लोग जम के दिया निकालते हैं, एक दिन पहले, जो दिवाली के एक दिन पहले निकालते हैं। जैसे कि हो जाएगा धनतेरस 29 को, 30 को रात में निकालते हैं। और वहां पे रख के आपको थोड़ी सी पानी से अचवन भी देना होता है। जैसे जम देवता के पानी से आप अचवन दे दीजिए और हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लीजिए कि हमारे घर में कोई विपदा परेशानी नहीं आए। वैसे तो सब भगवान के ही हाथ में होता है, सब भगवान ने ही लिखा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बस हम लोग अच्छे कर्म अच्छे अपना करने का कोशिश करते हैं कि सब अच्छा अच्छा करें, ताकि कोई भी दिक्कत परेशानी ना आए। और यही प्रार्थना किया जाता है। आपके घर में जो बड़े लोग हैं, जो सबसे घर में बड़े हैं, और आपकी सासू माँ हो चाहे आपकी बहू, कोई भी मतलब ऐसे लोग जम के दिया निकाल सकते हैं और उनको ही निकालना चाहिए। लेकिन ये ध्यान देना चाहिए कि सब लोग खा ले पी ले, उसके बाद ही क्रिश्चियन की साफ सफाई करके और तभी जम के दिया निकलती है। थोड़ा लेट से निकालते हैं, मतलब रात के खाना पीना हो जाने के मतलब 10-11 बजे तक निकालते हैं जम के दिया। और फिर चले जाइए आप, मतलब प्रार्थना करके अपने जाइए, अपना आराम करिए, सोइए, जो भी करना है करिए। लेकिन लेट से उस दिन निकाला जाता है जम के दिया। तो बहुत लोग अपने नियम कानून से निकालते हैं। जैसे बहुत लोग 4 बत्ती का भी जम कर दिया निकालते हैं, या बहुत लोग क्या करते हैं कि जैसे धनतेरस से लेके 5 दिन तक दिया निकालते हैं। सबका अपना अपना होता है, लेकिन हम लोग यहाँ रात के जम के दिया निकालते हैं, जो रात के दिवाली से एक दिन पहले रात में निकाला जाता है। तो वैसे निकालते हैं। और उसके बाद अगले दिन फिर दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। तो 31 तारीख को दिवाली, वो भी सरसों के तेल में निकाला जाता है। और हाँ गाइस, बहुत लोग का ये भी सवाल रहता है कि गर्भवती महिला जो प्रेग्नेंट है वह जम के दिया निकाल सकती है नहीं? तो बिल्कुल नहीं, वो नहीं निकाल सकती, क्योंकि जम के दिया क्या होता है कि जमदेव के लिए निकाला जाता है। तो ऐसा करने की क्या है कि आप ना निकालो, वही सही रहेगा। और थोड़ा दूरी पे जाके निकालते हैं बहुत लोग। जैसे कि गाँव में क्या होता है ना कि घर रहता है, घर से जाकर थोड़ा दूरी पे निकालते हैं। तो प्रेग्नेंट वुमेन के ऐसे भी रात में निकलना नहीं चाहिए, तो उनको नहीं जरूरत मतलब जम के दिया निकालें। वैसे हम लोग तो टाउन में रहते हैं, तो वहाँ पे आप घर के पास ही निकालते हैं। कहाँ जाएं तो गेट के पास ही निकालते हैं, थोड़ा मतलब आगे करके। और आपको दक्षिण साइड मुंह करके जम के दिया निकाला जाता है। जिधर दक्षिण होता है ना, तो उधर साइड का जो बत्ती होती है उसको उस साइड मुंह करके निकालते हैं। और वहाँ पे थोड़ा सा पानी का आचमन कर देते हैं और जम के दिया निकाल देते हैं। तो गाइज, आपको ये मेरी जानकारी कैसी लगी? तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर कर देना, ताकि दूसरे के लिए भी हेल्पफुल वीडियो ऐसे ही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए। मैं ऐसी जानकारी, पूजा पाठ की जानकारी लेके आऊंगी। और मैं नेक्स्ट वीडियो आपको दरिद्र कैसे खेदते हैं, दरिद्र का भी होता है कि जो दरिद्रता होती है ना हमारे घर में निवास हो जाती है, तो उसको दिवाली के अगले दिन मॉर्निंग में, मतलब आपको सूर्य भगवान निकलने से, सूर्योदय होने से पहले मतलब दलित को खेदना होता है। तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि दलित कैसे खेदते हैं, हमारे यहाँ कैसे खेदते हैं। सबका अपना अपना नियम होता है। बहुत लोग भाई दूज के दिन दलिद्र खेदते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ दिवाली बीत जाती है ना, उसके अगले एकदम सुबह मॉर्निंग के टाइम खेदते हैं। तो चलो, आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मैं ऐसी जानकारी के साथ फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। आप तक प्लीज शिवाय नमस्तुभ्यम।